हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे पोटेंसी कैसे सेलेक्ट करते हैं वो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। तो अगर हम देखें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें भी ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो पोटेंसी सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है कि इस समय इसको क्या देना चाहिए, कितनी पोटेंसी में दवाई देनी चाहिए। दैट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। और अगर हम देखें फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट अ पोटेंसी और राइट ऐसे ऑन सिलेक्शन ऑन पोटेंसी। ओके, तो अगर आपने वीडियो पूरी देख लिया आज तो दोनों ही जो डाउट्स हैं आपके क्लियर होने वाले हैं कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसमें क्या लिखना है। तो ये पूरी 100% गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो लाइफ टाइम आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पोटेंसी कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंसी सेलेक्ट करने के लिए 2 क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो है ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट और दूसरा है नेचर ऑफ मेडिसिन। सो दीज 2 क्राइटेरिया आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन व्हेन वी सेलेक्ट अ पोटेंसी। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिसीव एन स्टिमुलस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि किसी भी इम्प्रेशन को रिसीव करने की जो कैपेबिलिटी है वो ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है। नेचर ऑफ मेडिसिन वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि मेडिसिन का नेचर क्या है, उस पर भी जो है वो पोटेंसी सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपसे जो वीडियो है उसमें पूरा डिस्कस करूँगी कि ससेप्टिबिलिटी किन बेस पर डिसाइड होती है और मेडिसिन का नेचर क्या होता है जिससे हम पोटेंसी को डिफ़ाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंसी होती क्या है। ठीक है, पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी इज़ द पावर ऑफ द मेडिसिन दैट इज़ अराउज्ड बाय पोटेंटाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ पोटेंटाइजेशन? पोटेंटाइजेशन क्या होता है जिसमें 2 प्रोसेस होते हैं, ट्राइचुरेशन और सकशन। ट्राइचुरेशन इज़ फॉर द इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस एंड सकशन इज़ फॉर द सोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं क्रूड में जो छुपी हुई हैं उन्हें हम इन 2 प्रोसेस से अराउज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइजनस जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें भी हम मेडिसिनल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंसी एंड दैट इज़ अराउज्ड बाय द पोटेंटाइजेशन। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये 2 जो क्राइटेरिया हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट एंड द नेचर ऑफ द मेडिसिन, इनके बारे में हम पूरा लॉन्ग में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ससेप्टिबिलिटी के बारे में। ओके, सो ससेप्टिबिलिटी का सिंपल सा फंडा ये है कि जितनी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी होगी, जितनी कम ससेप्टिबिलिटी होगी उतनी ही कम जो है वो पोटेंसी होगी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी स्टिमुलस को कैसे रिसीव कर रहा है। व्हेन वी आर गिविंग अ मेडिसिन टू द पेशेंट वी आर गिविंग स्टिमुलस टू दैम। ओके, सिर्फ अपन उनको स्टिमुलस दे रहे हैं, अब वो उस स्टिमुलस को किस तरीके से रिसीव कर रहा है, उसमें कितना पावर है उसको रिसीव करने का, दैट इज़ ससेप्टिबिलिटी। दैट इज़ केपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिसीव एन स्टिमुलस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ससेप्टिबल मरीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी हो जाएगी। बट ससेप्टिबिलिटी को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले आता है एज। ठीक है, एज में क्या है कि ससेप्टिबिलिटी बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, या फिर हम देखें यंगर एज में ज़्यादा होती है। विग्रस पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनमें जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ससेप्टिबिलिटी क्या है, एज द एज एडवांसेस ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, सो फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ वेरी हाई एंड फॉर द ओल्ड इट इज़ लो। तो दैट्स वाई वी प्रिस्क्राइब द हाई पोटेंसी इन द चिल्ड्रन and the low potency in the elders. Okay, now
सेकंड इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट में ये है, सिंपली आपको 3 वर्ड याद रखने हैं कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। ओके, सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल एंड इम्पल्सिव दैट आर क्विक टू एक्ट एंड रिएक्ट, उनमें ससेप्टिबिलिटी हाई होती है, दैट्स वाई वी प्रिस्क्राइब हाई पोटेंसी। सेकेंड इज oversensitive patient and idiosyncratic patient. Oversensitive and the idiosyncratic patients, we prescribe them the medium potency. And those persons जो बहुत ही ढीले ढाले होते हैं, slow to act हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, sluggish in their gross habits, बहुत ही sluggishness होती है, and we require powerful stimulus to excite them. ओके, idiots हैं, deaf dumb हैं, उन सबको लो पोटेंसी दी जाती है। नाउ यू आर थिंकिंग कि लो पोटेंसी दे रहे हैं और हम उनके लिए कह रहे हैं कि उनको पावरफुल स्टिमुलस चाहिए एक्साइट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई मेडिसिन आप दे रहे हो वो लो पोटेंसी की है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो क्वांटिटी है ड्रग की वो ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम उसको हाई पोटेंसी दे रहे हैं किसी को तो उसमें जो क्वांटिटी है ड्रग की वो कम है, ठीक है। दैट्स वाई सो इफ़ वी आर सेइंग कि किसी को पावरफुल स्टिमुलस चाहिए टू एक्साइट देम, ठीक है, टू टेक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, तो हम उनको क्या करते हैं, लो पोटेंसी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमें क्रूड ड्रग सब्सटेंस ज़्यादा देना होता है, उनको हमें जो क्वांटिटी है ड्रग की वो ज़्यादा देनी होती है। दैट्स वाई these constitution and temperament means to us. थर्ड है हैबिट, ऑक्यूपेशन एंड एनवायरनमेंट। तो अगर किसी का ऑक्यूपेशन सीडेंट्री हैबिट का है, सीडेंट्री ऑक्यूपेशन है, बैठे रहने का काम ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, हाई पोटेंसी दी जाती है, ठीक है। बैठे रहने का काम ज़्यादा है, कोई ज़्यादा सोता है या फिर इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन है, दिमाग चलाने का काम ज़्यादा है, तो उनमें हाई पोटेंसी होती है। और लो पोटेंसी उनमें चाहिए होती है जो लेबरर वर्क है, ठीक है, उनमें लेबरर्स जो हैं और जो कम सोते हैं, जो कंटिन्यूसली ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहते थे, द पर्सन्स हु आर एक्सपोज टू द कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स, दैट आर टबैको वर्कर्स, डीलर्स, वी कैन से। तो जो हमेशा उनके एक्सपोज्ड में रहते हैं उनको हमको लो पोटेंसी देनी चाहिए। जो ड्रगिस्ट हैं, परफ्यूमर्स हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूसली इनका जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप कम हो जाता है, तो रिस्पॉन्स कम हो गया तो वी रिक्वायर द लो पोटेंसी। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन रिलेशन टू सिम्टम्स। ओके, अब अगर मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं, इफ़ दे आर प्रोमिनेंट मेंटल सिम्टम्स, सो वी गिव हाई पोटेंसी। और अगर ज़्यादा सिमिलैरिटी हमें मिल गई सिम्टम्स की तो हाई पोटेंसी, ठीक है। तो सबसे क्लिनिकल जो फंडा है वो यही है कि अगर हमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर मिल गए तो हाई पोटेंसी देनी है, इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है तो हाई पोटेंसी देनी है, ठीक है। तो फैक्टर्स इन रिलेशन टू सिम्टम में क्या है कि मेंटल सिम्टम ज़्यादा हैं तो हाई पोटेंसी दो, ज़्यादा सिमिलैरिटी मिल गई तो हाई पोटेंसी दो। अब फैक्टर्स इन रिलेशन टू डिजीज़ में ये है कि अगर मानो अक्यूट डिजीज़ है तो अक्यूट डिजीज़ में तो हम क्या करेंगे, हाई पोटेंसी देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज़ मिल गई तो क्रॉनिक डिजीज़ में हम क्या करते हैं, लो पोटेंसी देते हैं। तो नेचर ऑफ द डिजीज़ ऑल्सो डिटरमाइंस द पोटेंसी। अब डिजीज़ है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से आई। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी होगी। सीट इज़ डिटरमाइंड कि उसने वाइटल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया है डिजीज़ ने या नहीं किया है। तो अगर वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं लाइक द हार्ट, लंग्स एंड किडनीज़, तो लो पोटेंसी दी जाती है, ठीक है। और अगर वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है तो हाई पोटेंसी देते हैं। प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द पोटेंसी।
if there is previous treatment, the patient often requires high potency for their cure. ठीक है, आप उनको हाई पोटेंसी भी दोगे. पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं, पैथोलॉजी अगर प्रेजेंट है तो वी गिव लो पोटेंसी. सपोज अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, pathological condition is present, so it is very safe and more effective to use low potency. Okay, whatever may be the indicated remedy, आपको लो पोटेंसी देनी है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ मेडिसिन. अब मेडिसिन का नेचर जो मैंने पहला टॉपिक था वो पूरा डिस्कस आपसे कर लिया है, दैट इज़ ससेप्टेबिलिटी. अब हम आ जाते हैं सेकेंड जो टॉपिक है, दैट इज़ नेचर ऑफ मेडिसिन. तो नेचर ऑफ मेडिसिन ऑल्सो डिटरमाइंस पोटेंसी. जैसे नोजोड्स हैं उनको हम हाई पोटेंसी में देते हैं. ओके, सो आई हैव डिस्कस्ड नोजोड्स, दैट इज़ मेडोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, जिसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं. तो नोजोड्स जब भी हम देते हैं उनको हम हाई पोटेंसी में देते हैं. अगर हम सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पर ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अगर प्राइमरी इफ़ेक्ट के बेस पर करेंगे तो वी मस्ट यूज़ हाई पोटेंसी फॉर द प्राइमरी इफ़ेक्ट. अगर कोई भी हम देखें ड्रग, उसका प्राइमरी इफ़ेक्ट देखेंगे तो हम उनको हाई पोटेंसी में देंगे. ठीक है, अगर लो डोज में हम दे देंगे तो वो एग्रावेशन कर देगी. अगर सेकेंडरी इफ़ेक्ट पे देंगे तो लो पोटेंसी में देंगे. सो द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन, जो प्राइमरी एक्शन है किसी दवाई का, उसको हम हाई पोटेंसी में देंगे. अगर उसी का सेकेंडरी एक्शन है तो उसको लो पोटेंसी में देंगे. फॉर एग्जांपल कैलकेरिया कार्ब जो है पहले प्राइमरी एक्शन में डायरिया प्रोड्यूस करती है. तो अगर डायरिया के केस में हम कैलकेरिया कार्ब को प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें उसे हाई पोटेंसी में करनी है. लेकिन अगर हम उसे कैलकेरिया कार्ब को ही कॉन्स्टिपेशन में प्रिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ इट्स सेकेंडरी एक्शन, तो हम उसे लो पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करेंगे. तो दैट इज़ वेरी सिंपल. सो पोटेंसी सिलेक्शन डिटरमाइंस बाय द ससेप्टेबिलिटी एंड द नेचर ऑफ द मेडिसिन. बट बहुत सिंपल सा तरीका ये है फॉर द क्लिनिक, दैट जितनी ज़्यादा सिम्टम सिमिलैरिटी मिलेगी उतनी ज़्यादा पोटेंसी हो जाएगी, और जितनी कम सिम्टम सिमिलैरिटी मिलेगी उतनी कम पोटेंसी हमें प्रेस्क्राइब करनी है. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड इज़ इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज़ और द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम. जितना ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी हो जाएगी, जितनी कम सिम्टम्स की इंटेंसिटी मिलेगी उतनी कम पोटेंसी हो जाएगी. सो दैट्स ऑल आर वेरी क्लियर एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि पोटेंसी जो है वो कैसे सेलेक्ट होती है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है. तो फॉर द 10 मार्क्स क्वेश्चन और फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स. सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रीड and how you have to select the medicine potency. I hope आप सबको पसंद आई होगी वीडियो. अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम्योपैथी.